बात तो ये है कि यहाँ आसाम में एक सिंगफो जनजाति के लोग थे, सिंगफो जनजाति के लोग जो कई हजार सालों से उस चाय के पौधे, जो जंगली चाय के पौधे थे, उससे वो अपनी दवाइयाँ बनाते थे और उसको अपने दैनिक जीवन में बरसों से यूज करते चले आ रहे थे। इसमें थोड़ी-सी मैं सोचता हूँ कि हमारे जो इस देश में हमारे जो राजा-महाराजा रहे हैं, गुप्त काल से लेकर मुगल काल तक, उन लोगों ने से अगर थोड़ी-सी आसाम के बारे में खोजबीन की होती, तो एक हिस्ट्री हमारे देश में और होती और हिस्ट्री में नाम दर्ज होता है कि चाय जो था सबसे पहले इंडिया में ही पाया गया। हाय, एक बार फिर आप लोगों के बीच में आ गया हूँ मैं अपना दूसरा ब्लॉग्स लेकर। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूँ, मेरा नाम है मकसूद आलम। मैंने यूट्यूब पर एक अपना चैनल शुरू किया है, इंट्रोवर्ट रेलवे ब्लॉग्स, और ये मेरा दूसरा ब्लॉग्स है। और जो लोग नहीं देख रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप देख रहे हैं। और आप आज जो देखेंगे वाकई में बड़े मज़ेदार होने वाला है। और इससे पहले जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, वो मेरा ऑफिस का ब्लॉग्स था। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार बड़ी हिम्मत जुटाकर निकला हूँ और एक बाहर का शूट करने के लिए निकला हूँ और बाहर एक वीडियो बनाने निकला हूँ, जो कि बड़ा ही मज़ेदार होने वाला वीडियो है। ऐसा आप देख रहे हैं, शाम का समय है और इधर से धूप पड़ रही है। अब मुझे ज़्यादा ना एडिटिंग पता है, ना कैमरे का एंगल पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये देखिए, ये नज़ारा देखिए। और मैं आपको कहाँ खड़ा हूँ, बस इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेरी आँखों पे रोशनी पड़ रही है, मगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो शायद कुछ बोल पाऊँ। और व्यूज़ क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ये परेशानी मुझे लग रही है, तो मैं पेड़ के छाँव में चलता हूँ, शायद यहाँ पे कुछ मैं बोल पाऊँ। हाँ, ठीक है, एक्सपोज़र है कुछ थोड़ा सही। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने ऐसा ही बोल दिया था एक रील में कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँगा जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, कहीं सुना नहीं होगा। तो भाई लोग, और स्क्रिप्ट है नहीं तो निकल जाता है, ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन सच में जो आपने अभी व्यू देखा है, उससे मज़ेदार व्यू मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। अभी मैं आपको पूरा एरिया दिखाऊँगा। तो शुरू करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप चाय पीते हैं? अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, हिंदुस्तान के हर घर में चाय बनती है, यकीनन आपके घर में चाय बनती होगी और आप यकीनन चाय पीते होंगे। तो कभी आपने सोचा कि हम जो चाय पीते हुए, जब आप चाय पीते हैं, तो कभी सोचा इस चाय का इतिहास क्या रहा होगा? तो मैं उसी के बारे में चर्चा करूँगा और इससे अच्छा मोमेंट हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसे जगह पर हूँ और ऐसी चीज़ों पे चर्चा कर रहा हूँ जो मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं वहीं पे हूँ जहाँ से इतिहास बना। और अगर आप इच्छुक हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं उसी जगह पे हूँ, तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिन्होंने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा उसमें जाके देखें। मैंने कहा मैं यूपी का हूँ लेकिन आसाम में रहता हूँ और आसाम में रहकर मैं रेलवे में अपनी सेवा दे रहा हूँ। और जब आप आसाम की बात करते हो और आसाम की चाय की बात ना करते हो, तो भाई ये तो बेईमानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और उस इतिहास के पन्नों से राज हटाते हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। तो हम बात करेंगे, ये चाय आई कहाँ से? एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ अपने हाथों में। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये है चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ सस्पेंस बना के रखिए। तो चलते हैं इतिहास के पन्नों में। चाय की बात करें तो चाय को पूरी दुनिया पीती है। हिंदुस्तान में तो चाय हर घरों में मिल रहा है, हर घर के लोग पीते हैं। और इतिहास के पन्नों में आपको ले जाता हूँ। क्या है इतिहास चाय का? तो दरअसल चाय का इतिहास ये है कि 5000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले चाय पाया गया चाइना में। आप नोट कीजिएगा, मेरी बात को गौर कीजिएगा। लगभग 5000 साल पहले, ये व्यू के साथ आप एंजॉय कीजिए। 5000 साल पहले चाय पाया गया चाइना में और उस समय वहाँ के राजा थे, मगर मैं करेक्ट हूँ तो शायद सीन नेक करके एक राजा हुआ करते थे और वो ही उन्होंने ही
उस चाय को दुनिया स्तर पर लाया कि हमारे पास और हमारे देश में चाय मिला, ऐसी कोई चीज़ मिली। उसकी कहानी ये थी कि उन्हीं का शासन चल रहा था और ऐसे खुले जगहों पर कहीं पे पानी उबाला जा रहा था और उस पानी में चाय की पत्ती गिर गई। और जब चाय की पत्ती गिर गई तो फिर जब उस पानी को लोगों ने पिया, चाइना की बात हो रही है, तो उन्होंने देखा इसका स्वाद कुछ अलग है। फिर ये बात राजा तक पहुंची और राजा ने उसको क्या किया, फिर से वही प्रक्रिया अपनाई गई। उस पत्ती को डाला गया और फिर चाय बनाई गई। तो पहले तो चाय को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर उसकी ऐसी लत लगी कि उसको लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करने लगे और आज देखिए पूरी दुनिया में चाय विख्यात है। तो बेसिकली अगर कंक्लूजन की बात करें तो चाय सबसे पहले चाइना में आई और चाइना से पूरी दुनिया में ये बात फैली कि हाँ, ऐसी कोई चीज़ होती है जिसको हम चाय बोलते हैं। ये तो बहरहाल चाइना की बात हो गई, लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम भारत देश में हैं, हमारे देश में कैसे चाय आई, बात तो हम सही क्यों क्या हुआ। है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सन 1800 ईस्वी के आसपास भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय पूरे भारत में उनका शासन था। तो ऐसे ही एक अंग्रेज थे, रॉबर्ट ब्रूस। एक बार मैं फिर से उनका नाम ले लेता हूँ, रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस आसाम आए और उन्होंने देखा और वो आए थे सन 1823 ईस्वी में और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक जंगली पौधा है और वो जंगली पौधा कुछ इस तरह दिख रहा था। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको और करीब से दिखा रहा हूँ। ये जंगली पौधा कुछ इस तरह दिख रहा था और उन्होंने वो जंगली पौधा देखा और कहा ये तो कुछ चाय जैसा दिख रहा है, क्योंकि आसाम में चाय पत्ती का पौधा और चाय का पेड़ मिलने से पहले पूरे देश में, पूरी दुनिया के और देश में मैक्सिमम जगह पे तो चाय मिलना चालू हो गया था। बेसिकली हम जैसे बात कर रहे हैं भारत से पहले कई देशों से पहले चाइना में लगभग 5000 साल पहले चाय मिलना चालू हो गया था और वो लोग उसका यूज कर रहे थे और पूरी दुनिया में वो अपना एक्सपोर्ट, अपना बिजनेस बना चुके थे। तो जब रॉबर्ट ब्रूस ने देखा कि आसाम में ये चीज मिल रहा है, वो 1823 ईस्वी की बात हो रही है, तब उन्होंने ये बात अपने लोगों को बताई। क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज को सिर्फ चाहिए था इंडिया से, यानी अपने भारत देश से, कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलें जिससे उनको फ़ायदा हो, उनके देश को फ़ायदा हो, ब्रिटेन को फ़ायदा हो, और वो चीज़ें वो यहाँ से उठाएं और लेके चले जाएं। तो दरअसल ऐसा कोई चीज़ था नहीं कि ले जाते हैं तो वहाँ पे तुरंत उनके वहाँ होने लग जाते। तो उन्होंने जब उनको ऐसा पौधा मिल गया, ऐसी मिट्टी मिल गई, ऐसी जलवायु मिल गई, फिर क्या था, ये बात आग की तरह फैली पूरे भारत में। फिर अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने फैसला लिया कि यहाँ पे चाय बागान स्थापित किया जाए। है ना मजेदार बात। क्या बात है सर, क्या बात है इसमें सर, एक ट्विस्ट क्या और बात है। है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। ऐसा क्यों लगता है कि भारत में लगभग 200 साल पहले ही चाय था? हमको मिला 200 साल पहले। वो तो रॉबर्ट ब्रूस की मेहरबानी समझिए कि उन्होंने देखा और फिर उसको बड़े स्तर पर पूरे दुनिया में भारत की एक पहचान दिलाई कि भारत में चाय की खेती की जा सकती है। और सही मायने में जो सही है, क्योंकि जो सिंगफो जनजाति है असम की, ये लगभग कई हजार सालों से रह रही थी, तो चाय तो इस्तेमाल कर ही रही थी। जानकारी हुई हमें रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। तो रॉबर्ट ब्रूस ने पूरा डंका बजा दिया, पूरे ब्रिटिश हुकूमत इस चीज को इतना सीरियस लिया कि यार अब तो चाय मिल गया, हम तो यहाँ से इंग्लैंड भेजेंगे, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। उन्हीं का शासन था। फिर 1830 ईस्वी के आसपास चाय बागान स्थापित करने का प्लान शुरू हो गया। फिर अंग्रेजों ने अलग अलग जगहों से, नोट कीजिएगा, झारखंड, बिहार और उड़ीसा, 3 जगहों से मजदूर लाए। और चूंकि आसाम की जो पॉपुलेशन है, आज भी प्योर आसामी जो है वो कम है,
और तब तो सोचो और भी कम रहे होंगे। तो अब मजदूर उनको चाहिए था काम कराने के लिए, क्योंकि अंग्रेज तो अब ये काम करेंगे नहीं चाय पत्ती तोड़ने का, वो तो तोड़वाएंगे ही। तो उन्होंने झारखंड, बिहार और उड़ीसा से मजदूर पकड़े और उन्होंने यहाँ जितने मजदूरों की आवश्यकता थी वहां पर लोगों को ले आए। अंग्रेजों का एक खास बात ये था कि वो सब प्लान के तहत करते थे, वो लोग डिजाइन बनाते थे और फिर उनकी कॉलोनियां बनाई, उनको रहने का व्यवस्था दिया। और आज वही झारखंड, उड़ीसा के और बिहार के लोग जो आकर उस लगभग 200 साल पहले यहाँ पर आए थे, आज उनके पूर्वज आसाम में बस चुके हैं और आसाम में हैं। आसामी कल्चर, आसामी संस्कृति सबको फॉलो कर रहे हैं। और बेसिकली अगर बिहार की बात करें तो बिहार से जो मजदूर आए थे वो थोड़े चालाक थे। कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी। तो उन्होंने, बिहारियों ने क्या किया, मैं इस पे कोई बुरा मत मानिएगा, जैसे यूपी वालों ने क्या किया, आसाम वालों ने क्या किया, लेकिन कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं बिहारियों कहने से। भाई गर्व करो, आप लोग पूरे देश दुनिया में छाए हुए हैं, अगर मैंने बिहारियों कह दिया तो इसको बुरा मत मानना। तो बिहारी लोगों ने क्या किया, वो आए, पहले तो उनको भी इसीलिए लाया गया था मजदूरी करने के लिए। तो वो लोग के लोगों ने क्या किया, उन्होंने जज किया, इस माहौल को जज किया, आसाम की धरती को जज किया और उन्हें देखा आसपास ऐसा क्या करें कि हम उनको ये चाय पत्ती वगैरह ना तोड़ने लगे। तो हो सकता है उनके एक पीढ़ी ने तोड़ा हो चाय पत्ती, लेकिन दूसरी पीढ़ी ने बड़ी समझदारी से उन्होंने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया। यहाँ पे चाय बागान से हटकर दूसरी मजदूरी चालू करने से शुरू की और यहीं पे बस गए, वो आसामीज हो गए। तो कुछ इस तरह सिर्फ 2 लोग बचे, 2 राज्य के लोग बचे। बिहार को छोड़ दिया जाए, झारखंड और उड़ीसा। झारखंड उड़ीसा के लोग जो आए वो यहाँ पे परमानेंट चाय बागानों में ही काम करने लग गए। और 1839 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पर टी कंपनी बनाई और जो टी कंपनी बनाई उसने पूरी दुनिया में एक इतिहास बना दिया। और इतिहास ऐसा था कि भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। और अंग्रेजों ने इतना एक्सपोर्ट किया और इतनी तेजी से इस पे काम करना चालू कर दिया कि फिर उन्हें किसी और चीज की बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आसाम से वो सबसे ज्यादा यही चीज लेके गए, चाय। और ये जो आप चाय बागान देख रहे हैं, अभी मैं इस व्यू को दिखाऊंगा, वो चाय बागान दरअसल उन्हीं की देन है, उन्हीं के द्वारा लगाए हुए पौधे हैं। तो 1839 ईस्वी में उन्होंने अपनी एक टी कंपनी चालू की और आज तक वो आसाम सहित भारत देश के कई कोनों में स्थापित है और चल रही है। और आप सोच रहे होंगे कि क्या है आसाम के चाय में, आसाम की चाय की खासियत क्या है। तो आसाम की जो चाय है भाई, वो स्ट्रांग होती है, उसके फ्लेवर्स बड़े अच्छे होते हैं। और उसकी एक खास वजह ये है कि यहाँ से, आसाम की धरती से ब्रह्मपुत्रा नदी जाती है और यहाँ के मौसम और यहाँ की जलवायु आसाम की चाय को बहुत टेस्टी बना देती है। और आसाम की जो 1 नंबर क्वालिटी की चाय होती है वो पूरे विदेशों में एक्सपोर्ट होती है। और आप तो नहीं पी पाएंगे, क्योंकि मैंने एवरेज रेट सुना है, जो अच्छी चाय पत्तियाँ होती हैं 40 to 1 लाख, लगभग 40,000 से 1 लाख किलो तक की बिक जाती हैं। आप सोच सकते हैं, हम लोग तो उस बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि जो सूरज की पहली किरण पड़ती है, हाँ, उसी समय जो चाय पत्ती की ऊपर की पत्तियां तोड़ी जाती है, उनसे जो चाय पत्ती बनती है वो बहुत महंगी होती है। बहरहाल ये आसाम का इतिहास हो गया। तो आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि आसाम में, हिंदुस्तान में चाय पत्ती की खोज आसाम की धरती पे हुई आज के 200 साल पहले। तो मैं ये रूम पे बनाने वाला था वीडियो, लेकिन मैंने सोचा यार मैं आसाम की धरती पर हूँ और वहीं पे हूँ जहाँ पे आसाम में चाय की खोज की गई है, तो क्यों ना मैं आपको वहाँ ये वीडियो बनाऊं जहाँ पर इस चाय पत्ती की खोज हुई। और मैं एक चाय बागान में खड़ा हूँ और इस चाय बागान का नाम है, सस्पेंस बनाए रखिए, बता ही देता हूँ, इस चाय बागान का नाम है नामरूप चाय बागान। और इसी नामरूप नाम से मेरा रेलवे स्टेशन का नाम है नामरूप रेलवे स्टेशन। मेरी ऑफिस का नाम है नामरूप SSC पीवे ऑफिस।
जिसमें हम जॉब करते हैं। तो बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ और कि इस खूबसूरत वादियों में जो इंसान रह ले रहा है, जो इस खूबसूरत वादियों में रहकर ज़िंदगी जी रहा है, वो जब कहीं और जाता है तो उसका मन कैसे लगेगा? आप व्यू देखना चाहता हूँ कि इससे खूबसूरत, इससे बेमिसाल जगह और बेमिसाल हरियाली मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। और मैं डेली देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी ना फ़ोटो खींची, ना कभी वीडियो बनाई। मैं हमेशा चाहता था, मेरे जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे देखेंगे, मैंने कहीं भी कभी ऐसा वीडियो, फ़ोटो नहीं डाला। मैं चाहता था जब मैं कभी व्लॉगिंग बनाऊँगा, तो मैं इसको ज़रूर दिखाऊँगा। और क्या बात तो सही मज़ेदार व्यू होंगे। है। मैं यहाँ पे कुछ पेड़ दिख रहे होंगे बीच में चाय बागानों में, ये बड़े-बड़े, लंबे-लंबे पेड़। आप कभी सोचें, अभी आप दिमाग में आया कि ऐसे पेड़ क्यों लगाए गए हैं? दरअसल ये पेड़ इसलिए लगाए गए हैं, ये चाय के पौधों को कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं और इन्हीं पौधों पर इसीलिए इसको इन बीच में लगाया जाता है और इनके ऊपर मतलब पेड़ों के राउंडिंग में एक वो पन्नी चिपकाई जाती है। ये सिंबल होता है कि इस ज़ोन में दवाई पड़ गई है, इस ज़ोन में पत्तियाँ तोड़ी जा चुकी हैं, इस ज़ोन में जानवर आ गया है। तो और तरह-तरह के सिंबल बनते हैं। कभी-कभी यहाँ पे तेंदुआ निकलता है, शेर निकलते हैं। शेर नहीं, मोस्टली तेंदुआ निकलता है। तो मैं तो पता करके आया हूँ कि नहीं, अभी आजकल तो नहीं चल रहा है, पिछले 1 महीने से, क्योंकि कभी-कभी सुनने को मिलता है तेंदुआ आया, किसी को उठा के लेके चला गया। तो भाई सबकी फटती है, मेरी भी फट रही थी। तो कुछ यहाँ के लोकल्स लोग मिले, मैंने उनसे पूछा, तो बोले नहीं, नहीं भैया अभी ठीक है, क्लियर है। और वो चला गया है अरुणाचल साइड। मतलब यहाँ से कुछ दूरी पे अरुणाचल प्रदेश चालू हो जाता है। तो उन पहाड़ों, बहुत बड़ा पहाड़ है, तो उन पहाड़ों पे चले जाते हैं वो लोग। तो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ गोल मिर्च का पौधा। और मैंने आपसे ऐसा कहा, आप अपने वहाँ का रेट बताइए जहाँ से आपको वीडियो दिख रहा हो। ब्लॉग में बने रहिए। अब मैं आपको व्यू दिखाऊँगा, आप मुझको देख के बोरियत हो रहे होंगे। और अभी मैंने शाम की तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, शाम के समय पे, क्योंकि मुझे शूट करना था कि जब यहाँ पे सूरज ढलता है, तो चाय के पौधों के साथ आप सूरज का ढलता हुआ व्यू देखेंगे, बड़े मज़ेदार होने वाला है। तो शुक्रिया भाई साहब लोग, अगर आप लोग अब तक मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आपको तहे दिल से दुआएँ देता हूँ। अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं, आप नौकरी में हैं या आप जो भी हैं, बड़े-बुजुर्ग, छोटे, सबको मेरा सलाम, नमस्ते। आप सब्सक्राइब कीजिए इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। इसी तरह मैं आपको आसाम की बहुत सारी खूबसूरत वादियाँ दिखाऊँगा, खूबसूरत चीज़ें दिखाऊँगा। मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको व्यू दिखाऊँगा, आप बने रहिए। मैं दिखा